हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि सुतियांग अपनी सिस्टर के साथ राया की बर्थडे पार्टी में जाता है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जबकि राया का जो ब्रदर त्यानयुन होता है वो सुतियांग को बुली करने लगता है, इवन उसकी काफी बेइज्जती करता है, जिससे इनकी आपस में फाइट हो जाती है। यहाँ त्यानयुन अपने सर्वेंट्स को ये ऑर्डर देता है कि वो सुतियांग को जाकर के हिट करे, लेकिन सुतियांग उन सबको एक झटके में ही पछाड़ देता है कि तभी यहाँ पे राया के फादर की एंट्री होती है। इन्हें ये लगता है कि कोई उनके बेटे त्यानयुन को पीट रहा है। जिसने ऐसा किया है उसने हमारी पूरी किन फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए उसे या तो हमसे माफी मांगनी होगी या फिर हमसे फाइट करना होगा। लेकिन सुतियांग इस बात पे डट जाता है कि मैंने यहाँ तो कोई गलती नहीं की है, इसलिए मैं माफी तो बहर नहीं मांगूंगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और इसी चीज की बहस चल रही होती है। इसी बीच यहाँ पे जो सुतियांग की सिस्टर लीना होती है उसे काफी चिंता हो रही होती है कि अब क्या होगा। तभी यहाँ पे इस मामले को ठंडा करने के लिए रैंगशी बीच में आ जाती है। राया के फादर यानी कि मिस्टर किन से कहने लगती है कि ये सब कुछ बवाल मेरे कारण हुआ है, इसीलिए आपको अगर पनिशमेंट देनी है तो मुझे दीजिए। लेकिन यहाँ मिस्टर किन भी अपनी बात पे अड़े रहते हैं। वो सुतियांग से कहते हैं कि तुम यहाँ पे माफी मांगोगे कि नहीं, वरना मुझे अपनी पावर तुम पे आजमानी ही होगी। तो सुतियांग भी डट कर उनके सामने खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि आखिर मैंने कोई गलती की ही नहीं तो फिर किसके लिए माफी मांगू। अब जैसे ही मिस्टर किन अपनी पावर को अवेकन करते हैं ताकि वो सुतियांग पे अटैक कर सके, वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि मिस्टर किन को ऐसा करने से रोकता है। अब इस बंदे का नाम जिंगरॉन है। अब ये बंदा वही है जो कि पूरी लैनहाओ एकेडमी में टॉप 2nd लेवल का डिसाइपल है और इससे ही सुतियांग को कम्पीट करना है कुछ ही दिनों में। जिंगरॉन यहाँ पे सभी से कहता है कि अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने वो सब कुछ देखा है, इसीलिए मिस्टर किन को यहाँ पे इस तरह से फाइट करना तो पूरी तरह से शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके बेटे त्यानयुन ने जो हरकतें यहाँ पे सुतियांग के साथ की है, अगर मैं सुतियांग की जगह पे होता तो मैं भी उसे इसी तरह से सबक सिखाता। जिसपे त्यानयुन उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए तुम इस मामले में अपने नाक ना ही घुसाओ तो बेहतर होगा। जिसपे जिंगरॉन उसी के हाथ को मरोड़ देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ सच कह रहा हूँ और मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। अब उस त्यानयुन की सारी हेकड़ी निकल जाती है। आगे राया भी अपने फादर को समझाने की कोशिश करने लगती है कि सुतियांग इनोसेंट है, लेकिन यहाँ राया के फादर तो एक ही बात पे रट लगाए बैठते हैं, अगर सुतियांग अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकता। जिसमें सुतियांग की भी यहाँ पे सटक जाती है और वो उनसे कहता है कि माफी मांगना तो मेरे लिए यहाँ पे इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आगे वो त्यानयुन से कहता है कि अपने बाप के पीछे क्या छुपते हो, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मैन टू मैन मुझसे मुकाबला करो। जिसमें त्यानयुन के साथ उसके सारे चिल्ले चपाटे भी तैयार हो जाते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। अभी भीड़ में से एक लड़की जो इस पूरे मामले को देखने के लिए काफी उत्सुक है, भीड़ को चीरते हुए वहाँ पे सामने पहुँच जाती है, लड़खड़ाते हुए जाकर के सुतियांग के ही गले लग जाती है। अब ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी प्रेसिडेंट एडी के ग्रैंड डॉटर है। इसका नाम मोली है और ये सुतियांग को अपना मास्टर मानती है कि सुतियांग ने एक बार उसे ये सिखाया था कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तभी से सुतियांग के ना चाहते हुए भी वो उसकी अनचाही डिसाइपल बन चुकी है। यहाँ पे वो सुतियांग से कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसमें सुतियांग उससे कहता है कि अरे तुम यहाँ चुप नहीं रह सकती, मैं तुम्हारा कोई मास्टर वास्टर नहीं हूँ। जिसमें मोली उसे कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अपने मास्टर को हमेशा देखते ही रिस्पेक्ट करना। आगे वो मिस्टर किन मोली से कहता है कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो। फिर मोली अब यहाँ जो बताना शुरू करती है वो रुकती नहीं। वो कहती है कि मेरे मास्टर एक 3 स्टार एल्केमिस्ट हैं और आपने एक 3 स्टार के एल्केमिस्ट को एम्बैरेस करने की कोशिश की है, जिसका मतलब है कि हमारी पूरी एल्केमिस्ट एसोसिएशन जो है वो इस बात को टेस्टिफाई करने के लिए यहाँ पूरी एसोसिएशन ही खुद आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे इस पे अटैक करते हैं आपको टेस्टिफाई करने के लिए वो लोग खुद अपने साथ आपको ले जाएंगे, साथ ही एक बहुत अच्छी खासी रकम भी आपको कंपनसेशन के तौर पे देनी पड़ेगी। आगे मोली उनसे कहती है कि इंपीरियल सिटी में जो एल्केमिस्ट एसोसिएशन है उनके जो मैसेंजर लॉ फेंग है वो अब भी हमारे गेस्ट हैं, और अगर आपको इस बात पे अभी यकीन नहीं आता तो मैं उन्हें यहाँ पे बुला सकती हूँ। ये सुनकर तो मिस्टर किन जो होते हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं। लगता है कि आज उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, क्योंकि एक 3 स्टार के एल्केमिस्ट को ऑफेंस करना तो काफी भारी पड़ेगा, इसीलिए वो इस मामले को यहीं रफा दफा करना चाहते थे। लेकिन जो सुतियांग होता है उनसे कहता है कि ऐसे कैसे मैं इस मामले को आसानी से जाने दूं। आगे वो त्यानयुन को स्पिरिचुअल चेन से जकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने पैरों तले कर देता है, जिसे देख करके मिस्टर किन भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और इधर सुतियांग भी तैयार होता है। तभी किन फैमिली का जो ग्रैंड मास्टर होता है वो इन दोनों को रोकता है। ये जो एल्डर होते हैं वो सुतियांग से माफी मांगने लगते हैं
अपनी किन फैमिली की तरफ से अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और तियानी उनकी तरफ से माफी भी मांगते हुए कहते हैं कि वो तियानी उनको छोड़ दे। राया भी यहाँ सुतियांग से कहती है कि उसका भाई दिल का बुरा नहीं है, तो सुतियांग उसकी गलती के लिए माफ कर दो। अब इस पे जो मिस्टर किन होता है वो अपने फादर को रोक रहा होता है कि आखिर वो सुतियांग के कदमों के नीचे क्यों झुक गए हैं, जिसपे एल्डर उससे कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो और आज तुमने ये जो बखेड़ा यहाँ पे किया है इससे मुझे काफी निराशा हुई है। अब सुतियांग राया को एक अपना अच्छा दोस्त मानता है, इसीलिए सिर्फ उसकी वजह से वो उसके ब्रदर को छोड़ देता है। अब आगे सुतियांग राया के लिए एक हेवनली एलिक्सर लाया होता है एज अ बर्थडे गिफ्ट, उसे दे देता है जिसे राया खा लेती है। तभी हम राया को देखते हैं कि उसके अंदर की सारी स्पिरिचुअल पावर्स अवेकन होने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो 2 स्टार मार्शल आर्ट के लेवल पे पहुंच जाती है। अब आगे राया सुतियांग को इस बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है, तो दूसरी तरफ जो मिस्टर किन होते हैं वो तियानी उनके कान मरोड़ते हुए कहते हैं कि तुम सुतियांग को यहाँ पे सॉरी करो क्योंकि उसने तुम्हारी जान आज बख्श दी है। इधर दूसरी तरफ सुतियांग और राया के बीच में ये जो अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही होती है, इसे देख करके रैंगशी काफी जेलस फील कर रही होती है। अब आगे सुतियांग राया से कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है और मुझे अपनी सिस्टर को घर लेकर भी जाना है, इसलिए मैं अब तुमसे अलविदा लेता हूँ। लेकिन राया उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि अभी तो बर्थडे पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन सुतियांग इस बखेड़े से दूर जाना चाहता था, इसलिए वो उसे ये कहते हुए कि उसे कुछ अर्जेंट काम है, वो अपनी बहन को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब आगे रैंगशी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड राया के पास आती है और उसे ये कहती है कि मुझे भी कुछ डिस्कम्फर्ट यहाँ पे फील हो रहा है, इसलिए मैं भी जाती हूँ। ये कहते हुए वो भी सुतियांग के पीछे पीछे चलने लगती है और अब यहाँ सुतियांग और रैंगशी को साथ दे करके यहाँ राया को जेलस फील हो रहा होता है। अब आगे सुतियांग जिंगरॉन से मिलता है और सभी के सामने निडरता से सच कहने के लिए वो उसे थैंक यू कहता है। सुतियांग उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है तो मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, जिसपे जिंगरॉन से कहता है कि तुम कल ही मेरे पास आ सकते हो। अब आगे वो एक दूसरे के बीच होने वाले कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ सुतियांग की सिस्टर लीना को देखते हैं, जो कि अपनी छुपी हुई नजरों से बार बार जिंगरॉन की तरफ देख रही होती है। इसके जिंगरॉन की वजह से ही वो इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि जिंगरॉन ही उसका क्रश होता है, इसीलिए। अब आगे सुतियांग उसे ये कहते हुए कि अगली मुलाकात हमारी उसी वुफू कंपटीशन में होगी, वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों से एक प्यारा भरा अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट देते हैं। अभी हमारा चैनल काफी डाउन चल रहा है गाइस, तो प्लीज सपोर्ट अस। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।